नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिंकल्स के ऊपर। जो ओल्ड फेसेस होते हैं जिनमें रिंकल्स को ड्रॉ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आज हम 3 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सीखने वाले हैं कि रिंकल्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हो और ये डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि रिंकल्स को कैसे ड्रॉ किया जाए। तो यहाँ पे जितने भी रेफरेंस इमेजेस मैं दिखा रहा हूँ, इन सभी में आप अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो रिंकल्स का एक पैटर्न है, लेकिन ये नहीं है कि एक ही जैसे रिंकल्स सबको आए। तो मतलब भगवान ने या ऊपर वाले ने इतनी विशिष्टता बनाई है कि हर किसी के रिंकल भी अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। अब यहाँ पहला फेज़ जो मैं ले रहा हूँ एक बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो जी का है और ये यहाँ पे जो इनके रिंकल्स पड़ रहे हैं, सबसे पहले हम इस पे बात करने वाले हैं। तो आउटलाइंस को मैंने हल्के से ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वैल्यू को डार्क करना शुरू किया है यूजिंग दी 4B पेंसिल। आउटलाइन के लिए मैंने एक HB पेंसिल को यूज़ किया, थोड़ा हल्का आउटलाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी जो फोर्स है ना, जो पैटर्न है रिंकल्स का, वो यहाँ पे एरो के फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में आपको अपने स्ट्रोक्स को जनरेट करना है। और यहाँ मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ कि पहले आउटलाइन ड्रॉ कर ली फिर हमने उसमें रंग भरो प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे हम कर रहे हैं साथ के साथ ड्राइंग, मतलब फ्री हैंड स्केचिंग कह सकते हैं इसको। तो इसमें जो पैटर्न है, जो एक टेक्सचर है स्किन का, जो फ्लो है, वो फ्लो आपको पकड़ना है। अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है इसी तरीके से तो मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ग्रेफाइट के ऊपर बहुत ही अच्छी क्लास है, उसको देख सकते हो। आई होप यू लाइक इट। अब फर्दर जो और जितने भी रिंकल्स हैं वो उसी फ्लो को ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब आप अगर एक आई वाला देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैंने ब्रश को यूज़ किया, थोड़ा सा शेड्स को मैं मेल्ट डाउन कर रहा हूँ पेपर पे, ताकि हम अब रियलिज़म को अचीव कर पाएँ। अब अगर आपको रियलिज़म बनाना है तो आपको इस टाइप से ब्रश वगैरह करना है, नहीं करना है तो केवल पेंसिल से भी काम चल सकता है। यहाँ पे अब 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा और डार्क किया मैंने वैल्यूज़ को ताकि थोड़ा रिसेम्बलेंस निकल के आए। और अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को समझने की कोशिश करो, रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, और फिर उसके बाद रियल इमेज को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए देखो। पैटर्न नज़र आएगा, एक फ्लो नज़र आएगा जो ये रिंकल्स हैं उनका, कि किस डायरेक्शन में। देखो जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से ये भाग रहे हैं। मतलब जो रिंकल्स दिख रहे हैं वो भाग रहे हैं एक तरीके से, एक पैटर्न, एक सेट पैटर्न से भाग रहे हैं। और सिमिलरली इस तरफ भी, लेफ्ट साइड में भी ऊपर के ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। देखो यहाँ पे जो एरो का फ्लो है वो दोनों तरफ की ओर भाग रहा है। तो ये तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जो हमने लिया, जिसमें हमने एरो के माध्यम से समझने की कोशिश की कि फ़्लो कैसा होगा। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट बात है कि ये एक एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाए इतना भी ईजी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है मामला। अब यहाँ पे दूसरी जो आई देख रहे हो आप, वो थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन की ओर देख रहा है। मतलब ये 3/4 प्रोपोर्शन फेस है। यहाँ पे भी मैं आउटलाइंस को क्विकली ड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप आउटलाइन ड्रॉ करें तो बस ये फ़्लो पैटर्न को पास समझने की कोशिश करें कि मुझे जो स्ट्रोक्स का डायरेक्शन है वो कैसे डिफ़ाइन करना है। मतलब कंटूरिंग जो है वो मुझे किस तरीके से करनी है। ये रिंकल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारी स्किन टाइट होती है, जब हम जवान होते हैं, मतलब जब हम यंगर एज में होते हैं, तो हमारी जो स्किन होती है उसमें कोई भी कंटूर नहीं होते एज सच बाहर से देखने पे। और जब हम ओल्ड एज की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो ही कंटूर फॉर्म क्रिएट करना शुरू करती है, क्योंकि जो स्किन है वो श्रिंक होने लगती है। ठीक है, वो थोड़ी सी कहीं लूज़ होती है, कहीं श्रिंक होती है, तो उससे क्या होते हैं, खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो इस रियल इमेज में, थोड़ी सी अंदर साइंस को समझने की कोशिश करोगे तो आप उसको ड्रॉ कर ले जाओगे। उसके पीछे का जो बॉडी का, जो स्किन का जो साइंस है, जो टेक्सचर है, वो समझ में आना ज़रूरी है। जैसे ग्रेट आर्टिस्ट माइकल एंजेलो किया करते थे। वो क्या करते थे, टेक्सचर को, स्किन को समझने की कोशिश करते थे, बॉडी को एक्सप्लोर करने का, खोल करके एक एक बॉडी पार्ट को देखना अंदर से, कौन सा पार्ट कैसा है। इस तरह से जब एक्सप्लोर करना शुरू करता है आर्टिस्ट, तब जाके उसको एक्चुअल में समझ में आता है कि टेक्सचर का फ्लो क्या है। थोड़ी गहरी बात है ये, लेकिन यहाँ पे अब समझने की कोशिश करो। जो ये टेक्सचर हैं, या जो ये कह सकते हैं कि कंटूर्स हैं बॉडी पे, स्किन पे, उन कंटूर्स को पकड़ने का, जो तरीका है वो यही है कि आप फ़्लो के साथ जाओ। यहाँ पे अगर फ़्लो, अगर आप मैं बात करूँ तो आप बताओ कौन सा फ़्लो होगा। फ़्लो बेसिकली यहाँ पे होगा कि सर्कुलिज्म है
ऊपर की डायरेक्शन में ऊपर से जा रहा है, नीचे की डायरेक्शन नीचे से जा रहा है, अभी बताता हूँ उसके बारे में। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा इरेज़र को भी यूज़ किया है और नीडेड इरेज़र यूज़ करके थोड़े बहुत हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, मतलब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल ड्राइंग नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर उसमें चले जाएंगे तो फिर एक ही ड्राइंग आपको समझा पाऊँगा, लेकिन यहाँ मैं चाह रहा था मैं 2-3 रेफरेंसेस लेके आपको जिस्ट बता सकूँ, उसका कोर बता सकूँ कि आपको काम कैसे करना है बेसिकली। क्योंकि एक बार अगर आप काम करना इस पर शुरू करोगे ना, तब जाके आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आएगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। तो ये जो टेक्सचर हैं या जो स्किन के जो टोन्स, अब यहाँ देखो मैंने थोड़ा सा पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ किया टू हाईलाइट फ्यू ऑफ द रिंकल। तो ये भी है कि केवल और केवल पेंसिल के स्ट्रोक से काम नहीं बनेगा। जब हम रियलिज़म पे जा रहे हैं तो हमें टूल्स को ही मदद लेनी पड़ेगी। इवन जो ये आता है हमारा स्टम्प, पेपर स्टम्प, वो भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ देखो टेक्सचर को समझो, क्या ये फ़्लो क्या है, एडी करंट जैसा फ़्लो ना, समझ में आया ना, वो फ़्लो ऑप्ट करना ज़रूरी है। जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी की हम फ्लो दिखाते थे कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, या मैग्नेटिज्म दिखाते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे उसी फिज़िक्स को, उसी साइंस, एक्चुअली साइंस ही है। देखो किसी भी चीज़ को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उसके पीछे की हिडन साइंस को समझो। अगर साइंस समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल लिया है जो कि हमारा फोरहेड का है, क्योंकि आई आई हर बार लेंगे तो हो सकता है आपको उतना मज़ा ना आए, क्योंकि फोरहेड पे भी बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देगा। अब यहाँ पे फ़्लो को देखो, यहाँ पे क्या स्किन का टेक्सचर का फ़्लो हो रहा है वो समझने की कोशिश करो। ये भी एक बहुत अच्छा सिग्निफाई कर रहा है, एक सर्टेन फ़्लो को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है, और उसी डायरेक्शन में ये है जो हमारा फ़्लो है। एरो के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि मैं किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स को ले जा रहा हूँ। जब पेंसिल को ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसी डायरेक्शन में पेंसिल को लेके जा रहा हूँ। तो उसी डायरेक्शन में जब आप लेके जाना शुरू करोगे ना, जब मतलब जितने स्ट्रोक्स होंगे सब उसी डायरेक्शन में चलाओगे, तो ये जो रिंकल्स हैं, ये जो पैटर्न है स्किन का, अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें आप स्मजिंग करो और डिटेल्स निकालो, मतलब बेसिक फंडामेंटल वही रहेगा। आगे डिटेलिंग तो आप किसी लेवल पे भी कर सकते हो, मतलब इतनी कर सकते हो कि बिल्कुल असली का असली ही लगने लग जाए। टाइम देने वाली बात है वो। अब यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, नीडेड इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगहों पे हाइलाइट्स को यूज़ कर रहा हूँ। शेडिंग को सीखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब एक बार सेट पैटर्न समझ में आएगा ना, तो शेडिंग पे भी उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये भी फंडा है। अब यहाँ देखो कुछ कुछ जगहों पे मैं बस खाली हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ, जैसा रिले इमेज में दिख रहा है बिल्कुल डिट्टो उसी को कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे ही हाईलाइट यहाँ पे भी लेके आऊँ। जैसे मतलब एक डार्क लाइन है ना, गाढ़ी लाइन है ना रिंकल की, तो उसके जस्ट नीचे हाईलाइट क्रिएट करो नीचे के डायरेक्शन में, और सेम इसी चीज़ को कॉपी करो ऊपर नीचे। तो जब सब जगह पे ऐसे करोगे तो अपने आप वो रिले जैसा लगने लग जाएगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप अब यहाँ पे देखोगे ना, इस फोरहेड को जो ड्रॉ किया हुआ है उसमें भी आपको एग्जैक्ट रियलिज्म नज़र आने लगेगा। हालांकि ये कॉपीड नहीं है, मतलब मैंने रियल इमेज को ऐसा कॉपी वॉपी नहीं किया है, बस उसको एज अ रेफरेंस लेने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी हमारी जो मेहनत है, जो हम काम करते हैं, वो रियलिज्म की तरफ निकल आने लगता है, क्योंकि हमने पैटर्न सही फॉलो किया है। तो आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे भी फ्लो और पैटर्न को देख सकते हो आप, एरो के माध्यम से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये तीनों जो पैटर्न मैंने बताए, जो टेक्सचर का फ्लो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय।